गुड मॉर्निंग। हाँ आ गया आप सब। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नाउ वेलकम टू स्टैंडर्ड 7 हिंदी। आज हम लेसन 2 एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेसन 2 में वह है हम भी बने महान। हम सब लोगों के लिए भी बात हो रही है कि हम कोई अभी अच्छा काम करें जिससे हम अपना महानता दिखा सकें। ठीक है, हम भी बने महान। यहाँ पे कोई भी हम कार्य करते हैं, कोई भी हमारे साथ घटना होती है या हम कोई भी कर्तव्य पालन करते हैं, इसकी प्रामाणिकता, मानवता, अविरल अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्यकर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। जैसे अभी मेरे लिए गौरव का काम ये है कि आप लोग जो है हमें कोऑपरेट करते हो। आपको पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हम कंटिन्यू बोल नहीं सकते हैं, कंटिन्यू हम जो है ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिख सकते हैं, कंटिन्यू खड़े नहीं हो सकते हैं, लेकिन तुम लोग जो है हमें कोऑपरेट करते हो। तो तुम लोगों से इसकी गरिमा और इसकी महानता बढ़ा रही है। ठीक है, जो भी बच्चे मुझे कोऑपरेट करते हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिखवाते हैं, ये मेरे लिए बड़ी गौरव की बात है कि मेरे लिए कोऑपरेट कर रहे हैं। खुश होकर के बोलते हैं मैं लिखूं तो मुझे अच्छा लगता है। चलो अब तो ये चीज़ जो होते हैं ना, जो हम कार्य करते हैं, जो घटना घटती है, उन सब से जो हमें प्रमाण मिलता है, जो हमारी मानवता दिखाई देती है, और अविरल अभ्यास, कोई भी चीज़ को अभ्यास करते हो, इससे हमारी महिमा और गरिमा का में बढ़ावा होता है। ये जो प्रस्तुत इकाई है, यानी कि ये जो दिया हुआ है, इसमें छोटी छोटी स्टोरीज दी हुआ है, इसमें उनकी महानता की बताई जाएगी। प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग दिए गए, जिनमें उनकी महानता के कुछ बुनियादी गुण दृष्टि में होते हैं। यही गुण हमारे जीवन में हमारे प्रेरणा पीयूष है। ऐसे गुणों को अपनाकर ही हम महान बन सकते हैं। जैसे हमारा पहला कर्तव्य। चलो भाई पढ़ो, कंटिन्यू नहीं बोल सकते। मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नामक, मास्क उतार के बोलो ना, तो वीडियो में सुनाई देगा। नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपए का एक शिवलिंग खरीदा और फिर उसके पास एक चवन्नी यानी कि 25 पैसे का पहले कॉइन चलता था, 25 पैसे का, तो चवन्नी उसको बोलते थे। बची थी। एक लड़के को रोते देख कर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहे हो? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई, अब मेरी माँ मुझे बहुत पिटाएगी। कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। यह सुनने ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है। मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वामी विवेकानंद का नाम सुना? हाँ, उनके वाउज, उनके जो उद्देश्य, वो पहला तो यही है
कि दूसरों की रक्षा करना और सच का साथ देना। तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र। नरेंद्र। नरेंद्र ने क्या खरीदा? नरेंद्र के पास कितने पैसे बचे थे? 25 पैसे। 25 पैसे। 25 पैसे के कॉइन को ही चवन्नी कहा जाता है, 50 पैसे के कॉइन को अठन्नी कहा जाता है। ठीक है, तो चवन्नी अठन्नी, ठीक है, फुटकर जिसको बोलते हैं फुटकर। ओके, तो ये कर्तव्य समझ में आ गया सबको? ओके, चलो वीरेंद्र, चलो ये पढ़ो, नियम सबके लिए है। हाँ, मास्क उतार करके तेज से बोलना। 1885 की है पूना के न्यू इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था। स्वयंसेवक यानी कि गार्ड नियुक्त था दरबार। जैसे यहाँ पे कोई फंक्शन हो रहा है, जिसे ये कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों, जो भी मेहमान आ रहे हैं, तो उनका निमंत्रण पत्र जरूर चेक करो, तभी उसको अंदर आने दो। उसको ये गार्ड को ये भार सौंपा गया था। निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभा स्थल पर यथा स्थान बैठा गया। अंदर और यथा सदान बिठाने उस समारोह के मुख्य अतिथि थे न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। न्यायाधीश उस समय बहुत बड़े, आप न्यायाधीश यानी कि जज तो बहुत बड़े पोस्ट पे होता है ना, तो वो जो है वहाँ का मुख्य अतिथि थे। और उस गार्ड को क्या दिया गया था, सौंपा गया था कार्यभार कि जब तक कोई किसी का भी निमंत्रण पत्र न देख ले तब तक उसको अंदर न आने दे, और निमंत्रण पत्र देख लेता है तो उसको ला करके जहाँ पे उसकी जगह है वहाँ पे बिठाना था। तो ये मुख्य अतिथि जब ये आए तो उसने, जैसे वो विद्यालय के द्वार पर पहुँचे, वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक और निमंत्रण पत्र की मांग की। बेटा, मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, रानडे ने ऐसा कहा। क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश नहीं कर सके। स्वयंसेवक का नम्रतापूर्ण उत्तर था। द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आगे और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे, पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। यानी कि वो तो मुख्य अतिथि थे। मुख्य अतिथि को तो निमंत्रण पत्र उनके पास होता नहीं है, वो तो उनकी से जो है स्वागत की जाती है, बस। स्वागत किया जाता है, लेकिन इसने जो है उसको रोक लिया, बोला निमंत्रण पत्र जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं आगे नहीं जाने दूंगा। लेकिन जो लोग वहाँ के थे वो सब आकर के उनको ले जाने लगे, लेकिन उन्होंने रोक दिया। बोला कि जब सदस्य की सेवा समिति के लोग ही मेरे काम में रोड़ा अटकाएंगे तो मैं अपना कर्तव्य कैसे निभाऊंगा। फिर कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। यही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे लोग महान बन जाते हैं। ठीक है, चलो हर्षित तेज से बोलो, मास्क उतार के। बाकी सब मास्क चढ़ा लें। अंडर 14 क्रिकेट टीम
के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। उसकी टीम 5 स्टार होटल में भरी थी। कमलेश सुबह उठते ही पूर्ण टीम टेक्स्ट बुक नहीं, कोच हिंदी की टेक्स्ट बुक है, मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, पर वह नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और जो गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोई कोच मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। आगे चलकर किसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चुनने लगे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ, पहले अभ्यास के रूप में, दूसरा बार सचमुच मैदान में तथा मैच के बाद मूल्यांकन और सुधार आवश्यकता के रूप में। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला कौन है? हमारे सचिन रमेश तेंदुलकर है। नाम सुना है ना सचिन तेंदुलकर का? क्रिकेटर है। एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन। कोई भी हमारा लक्ष्य हो उसके आगे जो है दूसरा जो है बात नहीं सोचना, वही कंसंट्रेशन, एकाग्रता। अविरत अभ्यास, कंटिन्यू अभ्यास, कठोर परिश्रम एक लगन ही सफलता के आधार है। तो ये 3 स्टोरी समझ में आया। पहला स्टोरी हमारा किसके लिए था? स्वामी विवेकानंद का कर्तव्य। दूसरा स्टोरी क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले का क्या था? नियम सबके लिए एक है। फिर उसके बाद सफलता का रहस्य सचिन तेंदुलकर। अब हमारा है प्रामाणिकता। प्रामाणिकता यानी कि प्रमाण देने की जरूरत नहीं होती है। प्रमाण कोई भी चीज़ के लिए साक्ष्य। ठीक है, चलो विशाल। एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। हाँ, जांच करना यानी कि उसका इंस्पेक्शन करना, निरीक्षण करना। काम करते करते अंधेरा हो गया। हाँ, मोमबत्ती जलाई गई। थोड़ी देर बाद दो सरदार अपने निजी काम के लिए आए। योग उन्हें थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपनी निजी यानी कि अपनी पर्सनल काम के लिए उनके पास आए। हाँ, हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की पड़ताल पूरी हुई। हजरत ने क्या है, तुम लोग को रीडिंग करना नहीं आता? 7 तक पहुँच गए हो भाई। हाँ, यू जरा करो रीडिंग। क्यों टेक्स्ट बुक नहीं है तुम्हारे पास? तो फिर आप जहाँ पर पढ़ रहे हैं फिंगर नहीं रखे हो आप?
हाँ, मोमबत्ती बुझ बुझा दी। बुझाती और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकाल कर जलाती जलाती। हाँ, सरदार मैं एक मेंबर आया वो मैं बोल दो, पायल से ले लो मेरे क्लास से पायल से ले लो। एट्थ में पायल से ले लो, ठीक है। अच्छा, इसका मीनिंग क्या हुआ? जो हजरत अली थे, जब ये खजाने का यानी कि अपने राज का काम कर रहे थे, राज का काम कर रहे थे, खजाने की जांच कर रहे थे, तो वहाँ अंधेरा था, तो उन्होंने खजाने मतलब जो राज का जो है काम करने के लिए मोमबत्ती जलाई, राज की मतलब राज्य का, राजा का। और जब दो सरदार अपनी पर्सनल काम के लिए उनके पास आए, तो उन्होंने वो मोमबत्ती बुझा करके मेज के ड्रॉर से दूसरी मोमबत्ती निकाली और निकाल करके जला। इससे क्या सिद्ध हुआ कि उन्होंने क्या बोला, सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई। ये सरदार समझ न सके। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा। हजरत अली बोले, भाई अब तक मैं राजकाज का काम करता था, इसलिए राज की मोमबत्ती चला रखती थी। अब मैं निजी काम शुरू हुआ, मतलब मेरा पर्सनल काम शुरू हुआ है, तो इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जलाई, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाऊंगा। मतलब बताओ, राज की मोमबत्ती और अपनी मोमबत्ती में उन्होंने इतना डिफरेंस कर दिया कि अगर उनकी मोमबत्ती जला करके मैं काम करूंगा तो मैं चोर या हरामखोर कहलाऊंगा। यह हर एक आदमी की चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वो अमीर हो या फकीर। देखने में तो यह बहुत छोटी सी बात है, पर बड़े महत्व की है। अब हम आज़ाद हो गए। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो, साक्ष्य। हमारे पुरखों ने कहा है कि माँ गृत कस्य सिद्धुनम, किसी के धन मान की लालसा मत करो। यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। अभी होता है ना डाउरी सिस्टम, दहेज का, शादी करते हैं तो बोलते हैं कि अंदर से इच्छा होती है कि लड़की जो है अपने घर से, हमारे उधर पे ऐसा होता है कि लड़की वाले जो है ना बहुत सामान जो है लड़के वाले को, लड़की तो देते ही देते हैं, साथ में वो सामान भी बहुत होते हैं। तो एक जो लड़के वालों की जो लालसा होती है ना, वो बहुत तीव्र होती है कि लड़की आएगी तो पता नहीं क्या क्या सामान लेकर आएगी, बेड लेकर आएगी, सोफ़े लेकर आएगी, डाइनिंग टेबल लेकर आएगी, फ्रिज लेकर आएगी, तो ये लेकर आएगी। तो ये जो है ना लालसा कभी भी इंसान को अंदर नहीं रखनी चाहिए। यही चीज़ जो है ना लोगों को गर्त बोलते हैं ना, नरक में डालने की करते हैं। तो ये है लेसन आपका 3-4 जो है स्टोरीज था, हिंदी बने हुए, रेड ऑडियो। पर आप लोगों को रीडिंग प्रॉपर नहीं आती है। एक एक वर्ड जो है तुम लोग जो है कितनी मुश्किल से बोल रहे हो। निमंत्रण पद क्या वीरेंद्र? एक्सरसाइज तो हम कराएंगे, लेकिन तुम लोग जो है ना वो क्या कहते हो, वो करते हो। शब्दार्थ देखो, आपके पास शब्दार्थ यहाँ पे टेक्स्ट बुक में, तो टेक्स्ट बुक से आपको शब्दार्थ लिखना है, ठीक है। टेक्स्ट बुक से आपको क्या करना है, शब्दार्थ लिखना है। उसके बाद अभी कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें, टेस्ट जो है अभ्यास में ओरली, तो मैं ओरली क्वेश्चन थोड़ा पूछ रही हूँ। हाँ, अच्छा, यस, हाथ ऊंचा करेंगे और मैं नाम लूँगी। ओके। बच्चे को बचाने में देरी होती तो क्या होता? यस, बच्चे को बचाने में अगर थोड़ी सी देरी होती तो वो किसी भी गाड़ी के नीचे आ सकता था।
दूसरों को बचाना हमारा कर्तव्य है और आप किन बातों को अपना कर्तव्य समझते हैं? आप किन बातों को कर्तव्य? सब अपना अपना राय देंगे। मैम, हमें दूसरों को बचाना चाहिए और हमको अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखना। तेरा छोटा भाई है, बहन है ना? अगर उसको कोई मारेगा बाहर तो तू क्या करेगा? बचेगा थोड़ी। मार खा जाएगा। मतलब अपनी बहन को बचाएगा ना। और मान लो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मतलब गुंडे टाइप के, तब तू क्या करेगा? और वो तुझे ही मारेगा तब क्या करेगा? दोस्त इसमें नहीं होंगे तब क्या करेगा? उस समय तो दोस्त नहीं होंगे तब क्या करेगा? पहले हम अपनी सिस्टर को बचाएंगे, फिर उसके बाद जो है हमको दूसरा कदम उठाएंगे। पहला हमारा परम कर्तव्य क्या होगा? मैं अपनी बहन को बचाऊंगा, मैं उससे लड़ूंगा नहीं। पहले अपनी बहन को बचा करके उसको सही जगह पे ले जा करके सुरक्षित रखूंगा, उसके बाद मैं जो करना चाहूँगा करूँगा। हाँ बैठो। ओके। मुख्य अतिथि को द्वार पर ही रोक देना सही था, क्यों? रेज योर हैंड्स। मुख्य अतिथि को द्वार, अश्विन खड़े हो जाओ, बोलो। मुख्य अतिथि को द्वार पर ही रोक देना था, ये सही है या गलत? क्यों? अगर आपको काम सौंपा जाए तो जो है दरवाजे पे खड़े रहो, जब तक कोई आपको इनविटेशन कार्ड न दिखा दे तब तक आपको अंदर उसको नहीं आने देना। अब उसमें मुख्य अतिथि जो हमारे जो चीफ गेस्ट बोलते वो आ रहे हैं, तब तू क्या करेगा? पर अभी मोस्ट ऑफ द ऐसा नहीं होता है। चीफ गेस्ट आए तो वो तो पहले ही से ही जो लोग होते हैं अलग ही एंट्रेंस होती है। हाँ, अलग ही एंट्रेंस होती है, वहाँ से कोई और दूसरा आ ही नहीं सकता। अभी तो ऐसा सा सिस्टम हो गया कि सही बात है कि जहाँ से मुख्य अतिथि आने वाले हैं उनका अलग ही एंट्रेंस है, और जहाँ से लोग आने वाले हैं वहाँ उनका अलग है। ओके। लड़के ने रोने का कारण क्या बताया? लड़के ने रोने का कारण क्या बताया? लड़के ने रोने का कारण ये बताया कि उसकी चवन्नी कहीं खो गई थी, तभी उसकी माँ उसको बहुत पीटेगी। हाँ। अल्पाहार के समय कौन नहीं दिखाई दे रहा था? अल्पाहार यानी कि ब्रेकफास्ट। अल्पाहार यानी ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के समय कौन नहीं दिखाई दे रहा था? क्यों सनी, बोलो, कौन नहीं दिखाई दे रहा था अल्पाहार के समय? भाई अभी तो बुक बंद कर दे, मैम तो मेरे बोलेंगे तब लिखना। 1 मिनट वीडियो चालू है। टोटल लिख दो, टोटल लिखो। तुम्हारे क्लास में कौन आने वाला है? संस्कृत वाले। क्यों? मेरा पीरियड सैटरडे सेकंड पीरियड फर्स्ट पीरियड में अभी तो कोई पता नहीं। जिला में आने वाले पूछो। ओके, चलो नेक्स्ट पीरियड में हम इसके साथ कंटिन्यू लिखेंगे।